से अप्पी दीदिया बुरी फंसी कैसे, है ना। दूसरा प्रश्न है, संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी में पाठ नंबर 17, जिसका बच्चों नाम है फसलों के त्यौहार। तो ये एक कहानी है बच्चों, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो बोल रहा है बच्चों, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये बोलता है। बाहर देखने से समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी की हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख, केरा के पता आयल की ना। ये बोलता है, आज ई लोग के उठे की नइखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। मतलब ये ठंड के समय का बच्चों बात हो रहा है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ते पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसन जाड़ हम पहले कबो न देखनी, देह कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा मतलब गुड़, चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, है ना। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही, मतलब ये सकरात मतलब दही चूड़ा के दिन का बात है, इस कविता में हो रहा है बच्चों। तो क्या बोल रहा है, बुरी फंस गई दीदी ना। तो दीदी तो आज बुरी फंस गई थी, है ना। ना उनको चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। उन्हें दोनों ही चीज़ें क्या था, खाना पड़ेगा, मतलब जो दीदी वो फंस गई थी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ मतलब कि मीठा और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। देखो ये सकरात में पतंग से उड़ा रहा है। तो छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, है ना। तो देखो ये है, सब कोई क्या है, पतंग उड़ा रहा है ना। इस पिक्चर में देखो सभी कोई बच्चों क्या है, तो सभी कोई पतंग उड़ा रहा है ना। तो पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी
विमला, चित्रा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए क्या करते थे? हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है ना। क्या है? पर है ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, मतलब कि ठंड कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल क्या खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, है ना। खड़ी फसल मतलब जो जनवरी में जो बच्चों फसल होता है उसको बोला जाता है खड़ी फसल। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है ना। इस दिन सब अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है ना। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम भी बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के समान लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, है ना। तो ये जो जश्न मनता है 4 दिन रहता है और सभी कोई हंसी खुशी गाते हैं, है ना। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो ये सब बच्चों होता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, मतलब हर घर में मिट्टी से बना एक मटका लाया जाता है, जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं, है ना। हल्दी शुभ मानी जाती है। क्या बोलता है? तो बोलता है क्या? हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, मतलब कि दोस्तों दूध हम लोग करते हैं जो उबलता है ऊपर की तरफ आता है तो उसको उफान बोलते हैं। तो जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके के बाहर से गिरने लगता है तो पोंगल 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 के स्वर सुनाई देते हैं, है ना। पोंगल पोंगल
पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे अवश्य में लहराती हुई मिलेंगी। मतलब कि हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी, मतलब उड़ते हुए मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है ना। तो कहाँ होता है ये? गुजरात में होता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति बच्चों को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के लिए, माफ़ कीजिएगा बच्चों, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेड़ी, मतलब गन्ने का टुकड़ा, पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं क्या? कौवा आओ घूगत आओ, ले कौवा बड़ो, मकै दे जा सोने का घड़ो, खाले पूरी मकै दे जा सोने की चूड़ी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के? सच में है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान कर के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंडे से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी, क्या बोल रहा है, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या आप फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात कर रहे हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से भी मनाते हैं। तो बच्चों, इस कविता में मकर संक्रांति को हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किस ढंग से मनाया जाता है, सभी का जिक्र इस कविता में, मतलब इस कहानी में किया गया है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है फरमाइशी, मतलब जो मांग के अनुसार किया गया हो उसको फरमाइशी कहेंगे। करीना मतलब अंदाज, और अंदाज मतलब क्या हो जाएगा? शैली और पद्धति। कोशिश मतलब प्रयत्न और प्रयास, ये हो जाएगा इसका शब्दार्थ। और जश्न का शब्दार्थ होगा समारोह या महोत्सव। तो ये बच्चों हो गए शब्दार्थ। तो हमने कहानी भी पढ़ लिया, शब्दार्थ भी पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चे, ये है कुछ प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास है, जिसमें पहला बोल रहा है पार्ट से, अपी दिदिया बुरी फंसी कैसे, है ना। दूसरा प्रश्न है संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं बच्चों जो कि हम लोग करेंगे, है ना। तो देखो ये सब है, तो बहुत सारा प्रश्न उत्तर है, लेकिन हम लोग कब करेंगे? पता है कब करेंगे बच्चा लोग? तो कविता हमने पढ़ लिया, शब्दार्थ भी पढ़ लिया। तो बच्चों प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे इस वीडियो के अगले भाग में, मतलब कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।
मिलेंगे हम लोग इस वीडियो के अगले वीडियो में। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।